কিশোৰ কুমাৰ হৈছে ধ্যান ধাৰণা আৰু কিশোৰ কুমাৰী হৈছে গুৰু। কিশোৰ কুমাৰৰ সংগীত শুনি ডাঙৰ হৈছিল আৰু পিছলৈ নিজাকৈ গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এজন যুৱকে। এজন নগা গায়কে এই সময়ত কিশোৰ কুমাৰৰ গীত পৰিৱেশন কৰি বৰাক উপত্যকাত ৰাজত্ব কৰিছিল। বঙালী অবঙালী মানুহৰ মৰমো পাইছিল। তেওঁৰ কণ্ঠ শুনিলে আজিও বৰাকৰ মানুহবোৰ নষ্টালজিক হৈ পৰে। ইমান সময়ত যিজনৰ কথা কৈ আছো তেওঁ হৈছে শিলচৰৰ কিশোৰ কণ্ঠী গায়ক চেংকং পাউকাবুই। ফাটক বজাৰৰ নগাপট্টিত থাকে তেওঁ। লোকেল এইটিনৰ সৈতে কথা বতৰাত তেওঁ সংগীত জীৱন যাত্ৰাৰ কথা তুলি ধৰে। मेरे जीवन में संगीत का सफ़र शुरुआत था मेरा 1973। इट वाज हमारे कुछ हैंड्स थे, मैं खुद ही गिटार बजाता था और साथ में रिदम बजा के मैं खुद ही गाना गाता था। तो साथ में उसी तरह आज का जैसा कोई डेवलप नहीं था इंस्ट्रूमेंट का, तो उसमें सिर्फ एक ही था नाल और कुछ कोंगो, ये 2-3 के द्वारा हम लोगों ने जर्नी शुरू किया। तो लोगों को मेरे गाना सुनने के बाद ही पसंद आने लगा। हम कितने नादान थे यारो, आज ये समझे आज ये जाना। तो स्पेशली मेरा ये जो मैं बीइंग ए कछार का बंदा होने के नाते मैंने बंगाली मीडियम का पढ़ाई लिखाई भी किया, तो कभी कभार मैं सबसे बड़ा बंगाली सॉन्ग में मेरा सबसे बड़ा पसंद था टैगोर गीत, रविंद्र संगीत, तो मैं उसी में भी छा गया था। तो कभी कभार मैंने किशोरदा के कैसेट है उसी में से मैंने ट्रायल किया, गुनगुनाया। तो गुनगुनाने के बाद ही जब भी अपने ये कोई फंक्शन में बुलाया, कोई स्टेज पर बुलाया कुछ गाने के लिए, तो मैं सबसे पहले मैं ये टैगोर गीत का मैंने शुरुआत था मेरा। तो उस शुरुआत के वजह से आज कछारवासी जैसे मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी आर बंगालीज, तो मेरा गाना पसंद होने लगा। कभी कभार पसंद होने के बाद भी लोकल पेपर में भी इश्तिहार देने लगा। बीइंग ए नॉन बंगाली ही है सन, जो टैगोर का गीत संगीत जो गाया बहुत माहिर है, तो उसने भी का दुआ भी दिया है कि दुआ है इसके सफ़र में और भी आगे बढ़े। पेपर में से इश्तिहार शुरू हुआ, नमनिंग के बाद में दिमापुर नागालैंड में भी हुआ, नागालैंड के बाद में तरह तरह आगे जाने लगा अब तो दे अपर असम मार्गेरिटा तक। तो मैंने ये सफ़र तय किया। तो और उसके बाद फिर आने के बाद में स्टेट ऑफ त्रिपुरा अगरतला पे कई जगह मैंने सफ़र किया और मेरे गाने को बहुत ही शाबाशी भी मिला और अच्छा भी मिला, और मैं उसके कारण आज मैं उस म्यूज़िक के ज़रिए तो मैं खुश हूँ। और मैं ख़ास तौर से मेरा गुरु है किशोरदा। जैसे कहते हैं हर कामयाब के पीछे किसी का हाथ होता है, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे कामयाब के पीछे मेरे गुरुदेव किशोरदा ही है। तो मैं उनके गाने की कॉपी करके आज मैंने जो लोगों को, श्रोताओं को, ऑडियंस को मैंने जितना मैंने गाया उसे शाबाशी बहुत मिला है। और ये मेरी शाबाशी जो है ये हमेशा ये रहेंगे, इस हृदय पे स्नेह बन के रहेंगे। तो ये सफ़र होने के बाद में मिजोरम में भी गाया और मणिपुर में भी गाया, जैसे बड़ा GM हॉल होता है गांधी मेमोरियल हॉल, उसमें भी बहुत अच्छा लगा। शायद नॉट ओनली उसका मणिपुरी गाना भी गाया। जब भी मैंने असम में जब परफॉर्मेंस किया तो असमीज गाना भी गाया। एक इंडिजिनियस फॉर्म है रिलीजियस, जिसका नाम है TRC कहते हैं, टिंका रागुआ सप्रिया। दैट इज ये सबसे बड़ा इंडिजिनियस गॉड
तो हु इज क्रिएटर ये हम लोग मान के चलते हैं। तो इसमें असम जोन में हमने भी एक संस्थाएं रखा है। तो हमारा हेडक्वार्टर है मणिपुर में। ये तीनों मिल करके असम, मणिपुर एंड नागालैंड। पहले कैसेट था, कैसेट के ऊपर में जब भी मॉडर्न सॉन्ग पूजा श्रृंखार गान এইগুলা যখন ক্যাসেট বেরোয় তখনই আমরা ক্যাসেট কিনতাম। কিনে আর কি কিশোর কুমারের যে পূজার সংখ্যার গানগুলো, যে আমার পূজার ফুল ভালোবাসা হয়ে গেছে, যে এইগুলো গান আমরা শুনে আর কি গাইতাম। वही है मेरा गुरुदेव किशोर दा। अब तक मेरे बैंड था। अच्छा। तो उसका बैंड का नाम था, मैंने उसको बैंड बनाया था सुपरस्टार म्यूजिकल क्लब। ओके। उसमें कई इंस्ट्रूमेंट खरीदे थे। जैसे प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम के पैसे से अपना कुछ रख करके उसमें से हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट इनके खरीदा था। तो बाद में 2000 के बाद में मैंने इन ऑर्केस्ट्रा लोगों को मैंने समझा दिया, भाई आप लोग नहीं, मुझे हमको रेस्ट करना है। तो ये लोग क्या अभी दूसरे किसी क्लब से जुड़े हुए हैं? कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान भी हो गया। तो उस लोगों में से इंस्ट्रूमेंट जैसे म्यूजिशियन लोगों में से है एक दो है, फिर भी दूसरा जो ऑर्केस्ट्रा के इसमें बैंड में वो लगा हुआ है। तो मेरा पैदाशी सिलचरी है, छोटे से बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई भी बंगाली मीडियम में भी हुआ, बहुत ही सुकून मिला है। तो इसलिए मेरे कछार मैं कुछ नहीं, जैसे होता है ना राजा जो होता है प्रजा के लिए, उसी तरह प्रजा के लिए मैंने मान मिला है, मर्यादा मिला है। ভালোবাসাও পাইছি, মানও পেয়েছি, তার জন্য एप्रिसिएशन भी मेरे को बहुत ही किया। इनके कारण मैं आज भी अपने हृदय में रखकर स्नेह कर रहा हूँ। तो नहीं बस 2-3 पहला जैसा तो जैसे होता है ना, उम्र के तकाजे में जैसे गला का थोड़ा भारी भी हो जाता है। पहला तो बहुत ही पतला था, तो आदमी जैसे जैसे हो जाता है। एग्जाम्पल आपको देखा ही होगा, लता जी ने भी गाया है, एज करने के बाद उसको उम्र के तकाजे में, उम्र के हिसाब से कितना भारी होते जा रहा है। हाँ फिर भी लेकिन मेरा तो लगाव है, इसलिए गाना ही पड़ेगा जब भी मौका मिले, बुलाए। सबसे फर्क है जैसे पहले का म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर जो थे, ये गाने के जो लिरिक्स जो लिखते हैं, गाने के एक एक का वजन जो है उसमें बहुत ही डीप वजन था। तो इसलिए गाने में भी सुकून मिलता है। कभी भी बोलते हैं, अभी भी जैसे एंड ऑफ द 2000 मेरे को बोला था, भाई उसी का गाना गाओ, उसी का गाना गाओ। नहीं, मैं किशोर दा ही का गाना गाता हूँ। किशोर दा का जो भी गाना बोलेंगे मैं जरूर गाऊंगा, क्योंकि गाने का वजन जो है उसमें समझना चाहिए। जो और भी म्यूजिक जो दिया था, जैसे R.D. बर्मन, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, O.P. नैयर, ये सब देते थे ना, बहुत बड़ा भूलने का। अभी तो म्यूजिक कहा, गाने कौन सा है और म्यूजिक कौन सा है। हाँ लेकिन जैसे समय के अनुसार तो होता ही रहेगा, लेकिन ऑडियंस तो अच्छा मिल रहा है। लेकिन मेरे लिए तो ठीक है, वो भी हम डिनाई नहीं करते हैं। आपको जो अच्छा लगता है वही आपको एंजॉय करना है।